छठी मैया व्रत त्योहार, छठी मैया व्रत त्योहार। क्षमा छठी मैया, भूल चूक गलती हमार, भूल चूक गलती हमार। ये गाना सुनते के साथ आपको आ गई होगी वो गांव वाला फीलिंग और वो छठ पूजा का वो फीलिंग जो विलेज में और जो अपना होम टाउन में मनाते हैं। तो आई जस्ट वांट टू रिकॉल इट। नमस्ते सब लोग को, श्रुवेक डायरीज में स्वागत है। आप लोग सब कैसे हैं? आप लोग सब अच्छे होंगे और क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, सब कुछ मेरे को बताना। और आपका दिवाली कैसे मनाई है आपने, वो भी मेरे को वीडियो में बताना। और मेरे ये चैनल को लाइक, शेयर और जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिए, अपना फैमिली और फ्रेंड्स में सर्कुलेट कीजिए और मेरे को सपोर्ट कीजिए। और ये वीडियो में मैं अभी छठ पूजा आने वाली है ना, आप तो जानते हैं छठ पूजा का, छठ तो महापर्व है और मोस्टली ये मनाई जाती है नॉर्थ इंडिया में। जैसे कि स्टेट्स हो गया, उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, तो ये उन लोगों का महापर्व है। तो ये छठ पूजा जो है वो दिवाली के 6 दिन के बाद मनाई जाती है और ये पर्व प्रकृति का आस्था माने जाती, प्रकृति का आस्था है, क्योंकि इसमें सूर्य भगवान की पूजा की जाती है और आराधना की जाती है। और ये महापर्व कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को ये मनाई जाती है, ये पड़ती है। तो अभी दिवाली तो ख़त्म हो गई है, तो 28 ये टोटल 4 दिन की रहती है छठ पूजा। तो अभी 28, 29, 30 और 31 को छठ पूजा मनाई जाती है। तो अभी मनाई जा रही है। तो अभी 28 को हो रहा है, ये 4 दिन की होती है। तो पहला दिन होता है नहाए खाए और दूसरा दिन होता है खरना, तीसरा दिन होता है जो भगवान जी को शाम का अर्घ चढ़ाते हैं और चौथा दिन होता है जिस दिन छठ पूजा एंड होती है, वो सुबह का अर्घ भगवान को दी जाती है। तो मैं आपको विस्तार से बताती हूँ ये चारों दिन क्या करते हैं। और अभी आप लोग में मिस करते होंगे जैसे सिटीज़ में रहते हैं और अपना होम टाउन को मिस करते हैं। हाँ, ऐसे कुछ बैड मत फील कीजिए, बिकॉज एवरी फेस्टिवल के लिए हम अपना होम टाउन तो नहीं जा सकते, बट मोस्टली मेरा वीडियो आपको हेल्प हो सके मुझे लग रहा है, ताकि आप कम से कम विधि के अनुसार आप अपना जहाँ पे भी रह रहे हैं, आपका अगर मन्नत है कुछ है तो आप छठ पूजा मना सकते हैं। लाइक लास्ट ईयर से बिफोर टू लास्ट ईयर मेरी सास ने हैदराबाद में छठ मनाया था। वो भी बहुत टेंस्ड हो गए थे कि सामान वगैरह लाइक सूप हो गया या फ्रूट्स हो गया या जो उनको और चाहिए, नारियल, सूखी नारियल हो गई, वो सब मिलेगा नहीं मिलेगा। सो मी एंड माई हस्बैंड सर्च्ड अ लॉट, लाइक उनको डिसअपॉइंट नहीं होने दिए। मैक्सिमम हम लोग ट्राई किए हैदराबाद में। वी रोम्ड अक्रॉस द प्लेसेस एंड पूजा सामग्री हम लोगों ने इकट्ठा की, जैसे ईंट हो गया, लाइक शुगर केन स्टिक्स होते हैं ना, वो हो गए और सब नॉर्मल मैक्सिमम चीज़ें मिल ही जाते हैं, बट जो रेयरली मिलते हैं ना सब जगह, तो उसको थोड़ा हम लोग खोज के फिर हम लोग छठ पूजा किए। मैं सम ऑफ द ग्लिम्पसेस लास्ट ईयर छठ पूजा का मैं आप लोगों से शेयर करूंगी ये वीडियो एंड तक। आई विल ट्राई टू अटैच सम ऑफ द फोटोज़, क्योंकि उस वक्त हम लोग उसका वीडियो नहीं लिए थे, बट आई हैव द फोटोज़ ऑफ इट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला दिन होता है नहाए खाए। नहाए खाए के दिन सुबह में घर का जैसे साफ़ सफाई हो जाती है। साफ़ सफाई होने के बाद जो भी घर में मम्मी लोग या सास लोग घर में छठ करते हैं, वो पहले नदी में जाके नहाते हैं। नहा के आने के बाद उस दिन पूरा मतलब ये चारों दिन बिना प्याज लहसुन का ही खाना बनता है। तो
नहा के आने के बाद घर में कोई भी सूती कपड़ा हो या नया कपड़ा हो वो साड़ी पहन के घर में नॉर्मली जो पूजा होती है वो पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद वो खाना बनाते हैं जिसमें मेनली उस दिन प्रिपरेशन होती है कद्दू और दाल की सब्जी बनती है और चावल बनती है, और वो खा के ही वो अपना पूजा का सब विधि स्टार्ट करते हैं। और वो होने के बाद गेहूं जो होता है वो बाज़ार से लाके उसको 2-3 बार धोना चाहिए, और एक कपड़ा लेते हैं, कॉटन का कोई भी वो कपड़ा धो के सुखाया हुआ, उसको अपना बालकनी में डाल के उसमें गेहूं सुखाते हैं। और वी हैव टू मेक श्योर दैट वो गेहूं झूठा ना हो, क्योंकि भगवान को कोई भी प्रसाद चढ़ाते हैं वही गेहूं से, तो कोई भी बर्ड या पिजन या पैरेट या कोई भी स्पैरो या कुछ भी हो उसको झूठा ना करे। दैट वी हैव टू मेक श्योर वो सूखने तक, उसके बाद वो सूखने के बाद आप लाके रख दे सकते। और शाम में और रात में आपका मन जो भी मन किया आप रोटी वगैरह बना के खा सकते। तो ये हो गया नहाई खाई। तो इस बार नहाई खाई 28 को है, दैट इज़ ऑन फ्राइडे। उसके बाद सैटरडे हो रही है, 29 को हो रही है खरना। खरना के दिन ये होता है सुबह से जो भी छठ करते हैं वो कुछ भी नहीं खाना चाहिए, खाते हैं। उसके बाद शाम में फिर से नदी जाके नहा के आते हैं, फिर कपड़ा पहनते हैं, फिर पैर में अलता वगैरह लगाते हैं, फिर नया चूड़ी पहनते हैं, सिंदूर करते हैं। उसके बाद करने के बाद वो मिट्टी का चूल्हा होता है मेनली इसमें मिट्टी का। मैं विस्तार से ये बोलना चाह रही हूँ कि जो एक्चुअली में मनता है, जो आप सिटीज़ में ऐसा मनाना चाहते तो आप नया सा एक सेपरेटली एक चूल्हा लेके भी उसमें प्रसाद बना सकते। इट्स नॉट मैंडेटरी दैट आप मिट्टी का चूल्हा में ही बनाएं, बट आप नया वाला एक छोटा सा स्टव होता है 1 बर्नर वाला, उसमें भी आप प्रसाद बना के भगवान को चढ़ा सकते हैं। तो शाम में गुड़ का खीर बनता है, केला रहता है और रोटी रहता है। और रोटी के अलावा अलग अलग रीजन्स में अलग अलग खरना के दिन प्रसाद बनता है। आप अपने रीजन के अनुसार या अपने घर के विधि के अनुसार आप वो फॉलो कर सकते। तो वो शाम में जो भी छठ करते हैं वो प्रसाद होने के बाद वो प्रसाद को ग्रहण करते हैं, खाते हैं। उसके बाद जो भी रिलेटिव्स हमारे यहाँ पे आते हैं, मतलब बहुत सारे रिलेटिव्स आते होंगे ना, होम टाउन में जाते हैं तो ये आते हैं वो आते हैं मिलने के लिए इससे, तो वो लोग को प्रसाद दी जाती है। और अगल बगल रिलेटिव्स नेबर्स सबको भी वो खीर और केला और वो प्रसाद बांटी जाती है। और अगला दिन 30th को, इस बार 30th को हो रहा है, वो है शाम का अर्घ। तो उस दिन संडे हो रही है इस बार, रविवार को। उस दिन भी सुबह से जो भी छठ करते हैं सुबह से कुछ भी नहीं खाते हैं, फिर शाम में शाम का अर्घ देते हैं। तो उस दिन नदी से सुबह ही नहा के आ जाते हैं, और जो भी गेहूं सुखा के रखते हैं वो गेहूं को पीस के उसको ठेकुआ करते हैं ना, ठेकुआ प्रसाद बनता है। तो उसको एक इससे वो उसको शेप देते हैं, या ओवल या रेक्टेंगुलर या शेप देने के बाद उसको घी में डीप फ्राई होने के बाद वो ठेकुआ बन जाती है। ठेकुआ बनने के बाद शाम का अर्घ में सूप लेते हैं, सूप में पहले सिंदूर लगाते हैं, फिर जो भी फल लाते हैं लाइक 7 टाइप्स या 9 टाइप्स या 11 टाइप्स जितने भी फ्रूट्स लाते हैं वो फ्रूट्स को पहले 2-3 बार धो के वो सूप में सजाते हैं। फिर उसको एक लाल वाला कपड़ा से सूप को बांध देते हैं, और उसमें दिया दोनों साइड दिया रहता है, और ऊपर में जो भी प्रसाद बनता है ना सुबह में ठेकुआ प्रसाद उस पे चढ़ाते हैं। और वो सूप को और शाम में नदी को लेके जाते हैं, और 1 लोटा में दूध और 1 लोटा में पानी भी लेके जाते हैं, ताकि एक बार पानी से और एक बार दूध से शाम का अर्घ भगवान को चढ़ता है। फिर वो सूप घर को लेके आ जाते हैं। उस दिन पूरा निर्जला उपवास रखते हैं, और ये सबसे कठिन फेस्टिवल मानी जाती है बिकॉज ऑफ दिस ओनली 36 आवर्स का
फास्टिंग रहती है इसमें, और 36 आवर्स की फास्टिंग रहती है। और दूसरे हाँ, हम लोग का बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं, क्रॉस 12 to 13 फेस्टिवल्स इन इंडिया वी सेलिब्रेट। बट ये सबसे कठिन है क्योंकि इसमें निर्जला उपवास रखते हैं छठी मैया और सूर्य भगवान के लिए, और पानी भी नहीं पीते हैं। और ये शाम का अर्घ चढ़ाते हैं। शाम का अर्घ होने के बाद जो भी सूप में फ्रूट्स वगैरह रखते हैं, फल रखते हैं, वो फल सब निकाल के फिर से दूसरा, मतलब एक बार चढ़ाए हुआ भगवान को हम लोग फिर से नहीं चढ़ाते हैं ना, तो दूसरा फल से वो रिप्लेस करके फिर सुबह का अर्घ के लिए निकलते हैं। वो अर्ली मॉर्निंग होता है। इस बार जो है वो मंडे सुबह होगा और संडे होगी शाम की अर्घ। तो अर्घ में सैटरडे सुबह भी वही अर्घ होगा। वो अर्घ भगवान को देने के बाद बहुत सारा क्रैकर, सब लोग नदी में, पूरा लाइटिंग्स रहती है नदी में, और सब लोग जो भी छठ नहीं भी करते हैं तो अपना फैमिली का सपोर्ट करने जाते हैं। और जो मैरिड वुमेन को सिंदूर लगाते हैं सब लोग। और बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो भी बहुत एंजॉय करते हैं क्योंकि बहुत सारे क्रैकर्स जलाते हैं उधर। और ओवरऑल गुड एक्सपीरियंस है। मैंने तो अभी एक ही बार एक्सपीरियंस किया है, बट दैट टू नॉट इन माय होम टाउन इन हैदराबाद। सो एग्जैक्टली मैं तो इतना ही जो मैं फील कर रही हूँ मैं वो आपको बता पा रही हूँ अभी। और सुबह का अर्घ देने के बाद और तो बिल्कुल पेशेंस नहीं रहती है। हाँ, और वहाँ पे लकड़ी वगैरह लेके, मतलब शांति के लिए छठी मैया और सूर्य भगवान का आम का लकड़ी वगैरह लेके वहाँ पे हवन भी करते हैं फैमिली मेम्बर्स सब भी। मतलब वो शांति के लिए लास्ट है। वो हवन होने के बाद सब लोग घर आ जाते हैं और जो भी छठ करते हैं ना वो पारण करते हैं, मतलब खाना खा के अपना उपवास तोड़ते। तो ये है 4 दिन नहाए खाई से शुरू करके सुबह का अर्घ तक। तो आप लोग भी अभी जहाँ पे भी है आप मतलब मेरा ये प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। नेट में भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है छठ पूजा की विधि वगैरह। पीपल हु आर स्टेइंग इन फॉरेन वो लोग भी मना रहे हैं। ऐसे नहीं कि हम लोग बाहर आ गए हैं तो फेस्टिवल क्या मनाएं, कैसे मनाएं। इफ़ वी ट्राई वी विल बी एबल टू अचीव इट लाइक। तो टोटली बोलूँगी कि दिस इज़ ए ओवरऑल अ गुड एक्सपीरियंस है ये फेस्टिवल का। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी कहाँ पे भी है ये पर्व अच्छे से मनाएं। और मैंने 2-3 लाइन नॉर्मली आप लोगों के लिए गाई है छठ के लिए। आई एम नॉट ए सिंगर बट जस्ट वॉन्टेड टू इट जस्ट रिमाइंड्स मी ऑफ छठ पूजा। सो मैं चाहती हूँ कि मैं सोचूंगी कि ये वीडियो आपको अच्छा लगे और आप सेटिस्फाइड हैं। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार। एक बात मैं आपको बोलना भूल गई थी, तो ये है जो ईंट वगैरह लाते हैं ना हम लोग छठ पूजा के लिए, तो वो ईंट से ही बेदी बनता है नदी के तालाब पे। और वहाँ पे बीच में दिया वगैरह जला के जो भी हम लोग सूप लेते हैं जिसमें फल वगैरह रहता है, वो सूप वगैरह सब लेके वो बेदी के बीच में रखी जाती है। फिर उसके बाद अगला दिन शाम का अर्घ, फिर उसके अगला दिन सुबह का अर्घ दी जाती है उसके हिसाब से। और एक मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप सोच रहे होंगे कि कहाँ मैं नदी में जाऊं, कहाँ मैं तालाब में जाऊं, कहाँ मैं छठ करूं बोल के, तो आप लोग के लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि अपना अपस्टेट्स में भी कर सकते हैं। जो लोग आर्टिफिशियल टैंक वगैरह बनाते हैं तो उसमें भी पानी में आप खड़ा होके, नी तक पानी रहना चाहिए, बस पानी में खड़ा होके आप सूर्य भगवान के तरफ फेस करके आप अपना अर्घ दे सकते हैं। लाइक शाम का अर्घ, लाइक सनसेट एंड सनराइज, बिफोर सनसेट एंड बिफोर सनराइज का अर्घ दे सकते हैं। सो वो तो बहुत इजी रहेगा। अब जिनको अवेलेबल नहीं है उनके लिए, नहीं तो आप आराम से घर के पास जो भी नदी या तालाब है वहाँ पे आप जाके अर्घ दे सकते हैं।
पिछला चैनल में पिछला वीडियो में बोलना भूल गई थी, जितना से जितना हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में सर्कुलेट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आपको इमीडिएटली नोटिफिकेशन आ जाएगी एज सुन एज आई पोस्ट अ न्यू वीडियो इन माय चैनल।